हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम किंगडम का क्लासिफिकेशन करेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे किंगडम में। सबसे पहले कैरोनस लिनियस ने 2 किंगडम लाया, प्लांट और एनिमल। प्लांट में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जिसमें सेल वॉल है, और एनिमल में वैसे को रखा जिसमें सेल वॉल नहीं है, पर इन्हें ऑथोरिटी नहीं मिली और दूसरे आगे अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम वाला लाया, क्लासिफिकेशन किया। प्लांटी, एनिमली और मोनेरा में इन्होंने रखा किंगडम को। उसके बाद कोपलैंड आए जिन्होंने 4 किंगडम में क्लासिफाई किया, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। लास्ट में आए R.H. विटेकर। विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवीजन किया, जिसमें मोनेरा को रखा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन्होंने एक और ऐड किया। मोनेरा के बारे में देखते हैं कि मोनेरा में क्या होता है और कौन कौन से आते हैं। मोनेरा ओरिजिनेट है ग्रीक वर्ड मोनेर्स से, जिसका मीनिंग ही होता है सिंगल, इसलिए इसमें ये यूनिसेल्युलर होता है। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, जिसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे मोनेरा में आते हैं। मोनेरा का इवोल्यूशन हुआ है प्रोजीनोट से। प्रोजीनोट जिसे प्रीमिटिव प्रोकैरियोट कहते हैं, ये पहले वाले बहुत, और जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था उस समय जो प्रोकैरियोट होते थे वो है, उनका ही इवोल्यूशन होके हुआ मोनेरा। इसलिए मोनेरा बहुत ही पुराना फॉर्म है, क्लासिफिकेशन का बहुत ही पुराना फॉर्म है मोनेरा। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबुंडेंट यूनिसेलुलर, यह बहुत ही छोटा है, इसकी जो साइज है बहुत ही छोटा है। यह लगभग 1 माइक्रोन से लेकर थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है। इसमें जो मेंबर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड जो होते हैं ऑर्गेनेल्स वो पाए ही नहीं जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। मोनेरा में जितने भी आते हैं ऑर्गेनिज्म उनमें लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म, ये बहुत ही पुराने फॉर्म है, बहुत पुराना है। मोनेरा 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आर्की और बैक्टीरिया। आर्की जिसे हम आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और बैक्टीरिया जिसे यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, और यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया में वो सब आते हैं जो कहीं भी किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सके। आर्की बैक्टीरिया में सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक सॉल्टी मार्शल्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग। आर्की बैक्टीरिया किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेता है, सॉल्टी सल्फर रहे या सॉल्ट लेक रहे या हॉट स्प्रिंग रहे, किसी भी इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर जाता है। इसका सेल वॉल बना होता है स्यूडोपेप्टिग्लाइकॉन का, ग्लाइकोप्रोटीन और प्योर प्रोटीन का इसका सेल वॉल बना होता है। सेल मेम्ब्रेन ब्रांच चेन लिपिड्स, इसका सेल मेम्ब्रेन होता है ब्रांच चेन लिपिड, इसी के कारण ये किसी भी इन्वायरमेंट में रह जाता है। अब आर्की बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन के नेसेसिटी के अनुसार 2 टाइप से होते हैं, एक होता है एरोब्स और एक होता है एनारोब्स। एरोब्स जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और एनारोब्स जिसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है। अब देखते हैं, मोनेरा को फिर से 5 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें हेट्रोबैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, माइक्रोप्लाज्मा, रिकेट्सिया और एक्टिनोमाइसीटीज आते हैं। मोनेरा को फिर से 5 भागों में डिवाइड किया गया। अब देखते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होती है। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया को नेक्ट सर्कुलर डीएनए, इसमें डीएनए जो होता है वो नेक्ट होता है। ये देखिए इसका पिक्चर है बैक्टीरिया का सेल का। इसमें मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, रिजिड सेल वॉल होते हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के सेल वॉल रिजिड होते हैं, इसीलिए इनमें
इसीलिए इसमें कणकीय जो होता है, जो कार्बनिक ऑर्गेनिक मटेरियल का इंजेक्शन नहीं हो सकता है रिजिड सेल वॉल के कारण। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज का इसमें इंजेक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इसका रिजिड सेल वॉल होता है। इसमें 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। ये में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल में चल भी सकते हैं इनके, उसके लिए फ्लैजिला किसी में होता भी और किसी में नहीं भी होता है लोकोमोशन के लिए। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरिया आते हैं इसमें। राइजोबियम आता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्लास्ट्रीडियम आता है, एजिटोबैक्टर, ये सारे आते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में। ये हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है वो है जिस दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये बहुत सारे डिजीज भी करता है, जैसे कॉलरा हुआ, टाइफाइड हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ। कॉलरा का था बैब्रियो कॉलरी, जो बैक्टीरिया होते हैं उसे कॉलरा होता है। टाइफाइड हुआ, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनेस होता है। बहुत सारे प्लांट में भी ये डिजीज करते हैं, जिसे क्राउन गॉल, प्लांट का एक डिजीज है क्राउन गॉल। सिट्रस कैंकर जो सिट्रस में होता है, जो लेमन में होता है, ये सारे हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया डिजीज भी करते हैं। लेकिन ये कुछ काम के भी बैक्टीरिया है, इनका एक कुछ इम्पोर्टेंस भी है। जैसे कुछ बैक्टीरिया है जो कर्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं, जो लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस दूध को से दही जमाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अगर नहीं होगा तो दूध से दही नहीं जम सकता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी भाग लेते हैं, जैसे एजिटोबैक्टर हुआ, क्लास्ट्रीडियम हुआ, राइजोबियम हुआ, ये सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी भाग लेते हैं। और ये कुछ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की हेल्प से एंटीबायोटिक्स भी तैयार किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ। ये सारे हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के हेल्प से तैयार होता है। इसलिए हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के कुछ निगेटिव पॉइंट हैं तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। सो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आज